बात छुदा ली अपनी बहन चो। इन्होंने लौड़ा लसन लौड़ा लसन लौड़ा लसन लौड़ा लसन हर चीज़ ले आएंगे, खुद दे देंगे, फिर उसके बाद नाटक करेंगे। एक तो इंजीनियरिंग है ना, इंजीनियरिंग मार चोद रखी है बहन चो। इंजीनियरिंग में कान मार रखी है मेरी कसम से। इतना चूतिया सब्जेक्ट है ना कसम से, बहन चो मार कान पड़ी पड़ी है इंजीनियरिंग से। एक शब्द समझ नहीं आता, फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाए मैथ्स हो जाए पैट पैट तीनों। और एक तो टीचर बहन, जो एक अच्छा टीचर था उसको हटा दिया, अब जो चूतिया सा टीचर आता है इतना चूतिया पढ़ाता है फिजिक्स वाला बहन, जो कान पटी पड़ी। ऊपर से फिर उसके बाद केमिस्ट्री वाला आ जाएगा घोड़े जैसा मुंह लेके अपना, बहन जो उसकी शक्ल देख के तो लगता है मुंह पे चपले चपले बजाऊं बहन, ऐसी गंदी शक्ल है। चलो शक्ल का छोड़ो, उसके बाद पढ़ाएगा भी ऐसा वाहियात, कुछ समझना है सब ऊपर से जाए, कुछ नहीं कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं, तुम्हें समझना क्या है, तुम क्या करोगे समझ के, इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, मरना तो बेरोजगारी है बाद में बहन। हर बंदा चौथा बंदा रो रहा था कि इंजीनियरिंग, हर गली में इंजीनियर है, हर गली में इंजीनियर है, उसके बाद भी इंजीनियरिंग में घुसा हो अपनी, इंजीनियरिंग चूज करवा दी ज़बरदस्ती। अब उसके बाद भुगतो, फीस ज़बरदस्ती लग रही है, ये तो 12th के रिजल्ट के बाद ही पता चल जाएगा। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल देंगे, 15-20 लाख वहाँ लग जाएंगे, वहाँ पे जाके फिर बेरोजगारी होगी, उसके बाद बेरोजगार तुम घर आओगे, उसके बाद ताने मिलेंगे तुम्हें। इतना कसम से इतना नहीं देखा। सुसाइड 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 सुसाइड, उसका वो भी नहीं हो पाती। कोई नहीं, क्या कर ले, क्या हो सकता है, हो भी क्या सकता है। तुम्हारे कंट्रोल में तो होती नहीं है तुम्हारी चाबी, जिसके कंट्रोल में होती है वो तुम्हारा वाहियात पना कर देता है, जिसके कंट्रोल में होती है वो तुम्हें वाहियात कर देता है। क्यों? क्योंकि शर्मा जी का लौंडा है ये, मैं शर्मा जी का लड़का हूँ ना। इतना कसम से मन तो करता है छत से कूद जाऊं, जहर खा लूं, फांसी खा लूं, उसकी भी हिम्मत नहीं बनती। साला छत पे खड़े हो नीचे देख के गांठ फट जाती है। उसके बाद फांसी लटको, एक झूला खा के आया एक बारी, वापस झूला खा के, स्टूल गिराया नहीं मैंने, वापस झूला खा के आया। मैं कहा ये दोहरा काम है, ये नहीं हो पाएगा मेरे से। जहर जहर के नाम पे लक्ष्मण रेखा चाटी थी, अभी तक उल्टी जैसा लगता है उसका नाम सुनते ही, खुशबू सुनते ही उसकी खुशबू तक याद है मेरे को मरा नहीं, चौक होती है कतई। और ऊपर से इंजीनियरिंग के नाम पे मैथ्स की इतनी मोटी मोटी बुक करने के बाद 10th में RS अग्रवाल निकाल ली, RD शर्मा निकाल ली, तो भी घंटा कुछ समझ नहीं पा रहा। क्यों? और जिनको समझ आ रहा है वो 9th क्लास से है कोचिंग में। पढ़ाई लिखाई छोड़ो, पढ़ाई लिखाई गई ऐसी तैसी कराने, हमारी जिंदगी तो है ही ऐसी। साला ड्रम ड्रम ढम 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 फट, ऊपर से जो घर पे ताने मिलते कि बेटा तू पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, कोचिंग से कंप्लेन आ रही है तू पढ़ता नहीं है। अरे क्या पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कुछ समझ आए, कुछ ऊपर से जा रहा है सारा, कुछ समझ में तो आना चाहिए। ऐसे ऐसे ही कभी दूसरे को चलते हुए देख ले, हर गली में इंजीनियर भरे पड़े, कसम से इतनी बेरोजगारी है, पॉपुलेशन की आधे तो इंजीनियर है, और वो उसमें क्वार्टर बेरोजगारी पे, और उस पर उच्च लेवल पे, उच्च वाले लेवल को देख के चले जाते हैं इंजीनियरिंग में। उसके बाद गए गए ऐसी तैसी कराए, हमें क्या करना है, नहीं हमें करना क्या है असल में। बच्चा तो ऐसी तैसी कराए, बच्चे की ज़िंदगी हम ही हैंडल करेंगे। पहले इंजीनियरिंग दिलवा दो, फिर बेरोजगारी आए तो ताने मार लो। कसम से सुसाइड सुसाइड भी एक ऐसी चीज़ है जिसको करने में बहुत दोहरापन होता है। जहर जहर आज भी खाऊं ना, आज भी दिक्कत है मेरे, वो उसको भी खाने में डर लगता है। ये फिनाइल पियो, फिनाइल की बदबू ऐसी छी यार, पट्टी। लेकिन क्या है, कुछ टाइम बाद सुख मिल जाएगा अजीब। बाथरूम में लाश पड़ी लेके जाएंगे, अधमरा वो पैरालाइज हुआ पड़ा होगा वहाँ पे, ना हिलने का ना कुछ, और फिर वो खाने पीने के और वांदे लग जाएंगे, जो पसंद है वो खाने को मिलेगा नहीं, दवाइयाँ डेली लेनी पड़ेगी, इंजीनियरिंग के पैसे वहाँ खर्च हो जाएंगे, 15-20 लाख तो वहाँ लगने ही हैं इंजीनियरिंग में, लगने ही हैं। 12वीं के बाद देखो, क्यों क्यों देखना है 12वीं के बाद, क्यों देखना है 12वीं के बाद, साइंस मैथ्स दिला तो जिंदगी झंड कर दो। साइंस मैथ साइंस मैथ साइंस मैथ साइंस मैथ रो रखी है कसम से। पड़ोस के ना एक तो बुढ़े आके ऐसे बोलते हैं कि साइंस मैथ्स पता नहीं, खुद तेरा बेटा कोटा में है, इससे हम तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है,
हमारे यहाँ लोकल उसकी उधर कोचिंग जाता हूँ मैं, क्या मिल जाएगा वहाँ जाके कोचिंग में? अरे उनका बेटा कोटा में, उनके पास पैसे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। उनका बेटा टैलेंटेड है, हमारे पास टैलेंट नहीं है, वो बचपन से जा रहा है कोचिंग। मन तो ऐसा करता है हर चीज तोड़ दूं तोड़ दूं तोड़ दूं, दीवारों में मुक्के मार मार, ये उंगली फ्रैक्चर करवा ली मैंने, फिर दिक्कत है। पढ़ने के लिए नेट नेट का रिचार्ज मांगो, नेट का रिचार्ज नहीं करवाना, ऐसी तैसी पूरे टाइम ऐसी तैसी कर रखी है मेरी, झंड 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 कर रखा है। एक तो ऊपर से है ना पड़ोसी जो बोलते हैं कि आपका बेटा सिगरेट पीता है, मेरे को लगता है। अरे तेरे को क्या मतलब मेरे से? तेरे को है कौन तू? तेरा रोल क्या है मेरी जिंदगी में? आपका बेटा सिगरेट पीता है, मेरे को भाग। तुझे लगता है ये तेरे अनुमान से तो हमें भी तू चूतिया लगता है तो ऊपर से कसम से ऐसे लौंडे भैंचोद मेरे जिंदगी में कितने चूतिए भरे पड़े हैं, देखना मुश्किल है। सुसाइड करने का भी सोचो ना, उसके लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है। माँ ज़्यादा रोएगी, माँ की वजह से ही प्रॉब्लम है, सारी एजुकेशन माँ कंट्रोल कर रही है। अरे तो क्या मिल जाएगा इंजीनियरिंग में जाके? आपकी मम्मी टीचर है, मम्मी को क्या पसंद है? मम्मी को पसंद है कि मेरे जैसे मेरी कलीग, क्या कहते हैं उसको, है जो भी उनके साथ जो काम करती है, जो साथ में भी टीचर है, उनका बेटा आईआईटी में 100वीं रैंक लाया है, तो हमारा बेटा भी आईआईटी के एग्जाम में 100वीं रैंक लाया है। वो बचपन से पढ़ रहा है, 5th क्लास से पढ़ रहा है, और मैं कौन सी क्लास से पढ़ रहा हूँ? साला मजाक बना रखा है जिंदगी का। कंट्रोल तो कोई और करता है, समझ ही नहीं आता कौन कर रहा है। कोडिंग अलग चीज है बेटा, इंजीनियरिंग अलग। अबे दोनों सेम है, जाओगे दोनों में बेरोजगारी है। 3-3 लाख के पैकेज मिलते हैं, 3 लाख पर ईयर। क्या उखाड़ लोगे 3 लाख में? 25,000 प्रति मंथ, 25-27 हजार कुछ प्रति मंथ, क्या उखाड़ लोगे? इतनी सारी बुक्स निकाली 10th तक, क्या 10th जैसे हुई है आईआईटी वैसी हो जाएगी? लंड कुछ नहीं हो रहा आईआईटी जैसा 10th में। मन तो करता है गला काट लूं अपना, वो भी उसकी भी हिम्मत नहीं है। या तो ब्लेड के डर से हम बाल नहीं कटवाते अपने नीचे वाले। हर चीज में नाटक है, हर चीज में नाटक है, हर चीज में नाटक है, हर चीज में नाटक है। खुद के क्या दूसरों को देख के हर चीज करनी है कि बेटा जो भी तुम्हारे साथ होएगा वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही होएगा, पड़ोस का बच्चा तो कुछ नहीं होएगा। क्योंकि सिगरेट पी रहे हो तो तुम ही मरोगे कैंसर से, और कोई नहीं मरेगा कैंसर से। साला इतना गंजेड़ी पीते हैं, लेकिन अगर तुमने अगर किसी को कह दिया कि हाँ मैं भी गांजा फूकता हूँ, तो बेटा तुम मर जाओगे तुरंत ही, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि तुम गांजा फूकते हो। तो हर चीज में नाटक है, हर चीज में। बेटा मैं गंजेड़ी नहीं हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, समझो। पड़ोसियों की बात ज्यादा मायने रहती है, ज्यादा मायने रहती है। तू है कौन? तेरा रोल कौन है? साला मजाक बना रखा है जिंदगी का साला। सुसाइड करना भी इतना दोहरा हो गया है, सुसाइड करना भी इतना दोहरा हो गया है साला। और तुम्हारे ये चल रहा है, तुम्हारे वो चल रहा है, तुम्हारी 10-10 12 साला गंज पड़ रहा है, बाल उड़ने चालू हो गए। तुम्हारी पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड्स हो, साला लड़की मुंह तक नहीं लगती हमसे, पता नहीं कितनी कितनी गर्लफ्रेंड्स होगी, एक लड़की मुंह नहीं लगती हमसे। और बचपन से ऐसे डर बिठा रखा है, सिगरेट पी तो मारेंगे मारेंगे मारेंगे। अरे नहीं पीते सिगरेट, जिंदगी झंड कर रखी है से। अब क्या होगा तुम्हारे साथ? ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी आएगी ना बेटा। तुम्हारे ट्राई के लिए तुम एग्जाम देना, तुम्हारा सेलेक्ट तो कहीं ना कहीं तो होएगा। हलवा है क्या? इंजीनियरिंग कहीं नहीं काम आती। इतनी मोटी मोटी बुक निकाल ली, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। फिजिक्स गई, मैथ्स गई, केमिस्ट्री गई, सब गया।
हम सोचे कि हम इंटेलिजेंट है 10th तक, अगर हम 10th तक इंटेलिजेंट है तो आगे भी इंटेलिजेंट हो गए। घंटा कुछ इंटेलिजेंट नहीं हो पाए। पढ़ाई लिखाई क्या की, क्या किया, इतना पढ़ाई लिखाई की, उसके नाम पे क्या मिला, घंटा। 11th का कुछ समझ नहीं आता। मन तो करता मर्डर करके जेल चला दूं किसी का, वहां खाना तो मिलेगा फ्री में। पर वहां भी दिक्कत है, पंखा नहीं होता, गर्मी में मरोगे। बेरोजगारी के बाद पता नहीं इंडियन आइडल देख के इनको क्या चर्बी चढ़ती है। इंडियन आइडल देख लेंगे, ये बड़े बड़े शो देख लेंगे, उनमें छोटे छोटे बच्चे देख लेंगे। वो के एक तो चिंटू के ऐड ने जो मेरे को वाइट आर्ट जूनियर पे पैसे लगवाए ना मेरे से, पता नहीं क्या आ गया। कोडिंग करके क्या उखाड़ लिया इस उम्र में मैंने, हाँ। काम करने का टाइम नहीं मिलता, कोडिंग का काम कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो ना। काम का टाइम क्यों मिलेगा। कोचिंग में मरवा ली, कोचिंग का होमवर्क कर लिया, उसके बाद रिवीजन करो, उसके बाद ऐसी तैसी कराओ। सारा ऊपर से जाता है, सारा ऊपर से जाता है, कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद मन तो करता है मारो, टीचर को मारो। टीचर हमारी तरफ ही देख रहा होता है और पूरी क्लास के सामने जलील और करेगा। अरे नहीं समझ आता तुम्हारा पढ़ाया हुआ, नहीं समझ आता, बदल ले। एक इतना अच्छा टीचर है, उसका पढ़ाया हुआ सारा समझ आ रहा, वो हट गया, उस तुरंत तुरंत दूसरा टीचर आ गया। अबे उसका क्या करूँगा यार मैं, जब वो दूसरा अच्छे से पढ़ा रहा था तो उससे क्या दिक्कत थी तुमको। अभी ये बता, बोल दूँ मैं, आकाश का बोल दूँ मैं हर चीज़ का। अब इंस्टीट्यूट का नाम लूँ तो दिक्कत है, इनको ये दिक्कत है, इनको वो दिक्कत है, इनको दिक्कत है। हमारे सामने वाला तो चूत है। बड़े बड़े शोज पे देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं और मेरी तरफ देखेंगे कि नल्ला बैठा है, पढ़ता नहीं है। अबे समझने, कॉन्सेप्ट समझने के लिए नेट चाहिए होता है जो तुम नहीं रिचार्ज करवाते। कॉन्सेप्ट समझने के लिए नेट चाहिए होता है, नेट का रिचार्ज तुमने करवाना नहीं है, पैसे तुमने देने नहीं है रिचार्ज के। उसके बाद के शाम स्कूल कोचिंग का पढ़ाया हुआ समझ आना नहीं है, पैसे तुम फूके जाओ। बच्चे की सुननी नहीं है, पड़ोस के चूतियों की सुननी है, क्योंकि वो तो ज्ञान के चौधे हैं। हमारी जिंदगी फुटबॉल बना रखे, कोई इधर से बजाएगा, कोई इधर से मारेगा, कोई इधर से मारेगा, कोई इधर से मारेगा, अंत में होएगा गोल, फटेगी क्या, फुटबॉल। और गंड मेरी साला, कोई कोई कुछ मकसद ही नहीं छोड़ा जिंदगी का, कंट्रोल किए जा रहे हैं। पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, कर रहे हैं पढ़ाई यार, समझ भी तो आना चाहिए। दूसरों के बच्चे जो 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 एडवाइस देते कोटा में बैठे हैं उनके बच्चे, और हमारा बच्चा सिटी के कोचिंग में पढ़ रहा है। यहाँ साला 1 घंटे के लिए कमरे में क्या बैठ दो, आके चेक करेंगे, पता नहीं किससे बातें कर रहा होगा, फ़ोन भी नहीं करेंगे, आके सीधा चेक करेंगे। इनको लगता है मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है। साला गली का कुत्ता भाव नहीं देता, इनको लगता है बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। हैशटैग क्रिंज जोक है ना। दिक्कत ये बात की है, तुम्हें ये दिक्कत बात की, एक तो मेरे कंप्यूटर से इनको पता नहीं क्या दिक्कत है। इनको लगता है बेटा हैकिंग करता है, बेटा सब हैकिंग करके बेटा देश के डाटा लीक करता है, बेटा देशद्रोही है। साला मजाक बना रखा है जिंदगी का यार, कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं। पता नहीं बचपन में क्या खा के मेरे को, मतलब क्या 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 करा था बचपन में, मर जाता। बहुत मुश्किल बेहोशी छाई थी, इतनी मुश्किल से तो मैं मर जाता। ना कोई बीमारी पकड़ती है, कोई बीमारी पकड़ जाए मर जाऊं तड़प के, ठीक है, खुद से मौत आए, करनी ना पड़े। नहीं, बीमारी भी नहीं पकड़ेगी, स्वस्थ रहो। एक तो पेट पेट इनको दिख गया, पेट फुलाने के लिए जिम भेज दिया मेरे को कि जा बेटा जिम कर। पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई। कंप्यूटर में इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी हैकिंग कर चुका हूँ मैं, इतनी हैकिंग कर चुका हूँ। इनको लगता है इन्होंने कोडिंग सिखा के मेरे को गलती कर दी। मैं हैकिंग करता हूँ, मैं जाके पड़ोस के बच्चे किडनैप करवा लेता हूँ, चोरी करता हूँ, किडनैपिंग करता हूँ, किडनियाँ बेचता हूँ लोगों की, पता नहीं क्या क्या सारे इलीगल काम मैं ही करता हूँ। कुत्ता बना रखा है, उस गली का कुत्ता की भी इज्जत है।
उसकी इतनी इतनी नहीं मरती जितनी मेरी हो रही है। कंफर्ट के साथ हर चीज़ मिलती है। ठीक है, कमरा दिया है तुमने, बहुत बढ़िया, लेकिन सुन तो लो बच्चा करना क्या चाहता है। नहीं, सुनना क्या है, क्योंकि बच्चा पहले साइंस मैथ्स ही करना चाहता। मैंने आर डी शर्मा निकाल दी, मैंने आर एस अग्रवाल निकाल दी, साइंस मैथ्स करना चाहता था। और ये तो पहले से ही चाहते थे साइंस मैथ्स दिलाना। पहले मैं सोचता था मैं आर्ट्स लूँगा, IAS RAS बनूंगा, अब तो वो सपना भी नहीं है। पहले ये सोचता था, ये कहते नहीं बेटा साइंस मैथ्स दिलाएंगे, बाद में तू देख लेना आर्ट्स वगैरह का, ये UPSC वगैरह का क्लियर करने का। मेरे को उस टाइम पता भी नहीं था UPSC होता क्या है, IAS क्या होता है, कलेक्टर होता क्या है, काम क्या होता है उसका। और अभी भी ढंग से नहीं पता है, ये पता होते हैं। उस टाइम ये पता था कि IAS RAS होते हैं। एक पाउडर के लिए तरसना पड़ता है। पाउडर मांगो, गर्मी इतनी इस कमरे में, ना AC है ना कूलर है, पंखे में बैठा रहता हूँ, पाउडर लगा के बैठा रहता हूँ कम से। ठीक है जिंदगी। AC नीचे AC लगा हुआ है, ऊपर AC लगा हुआ है, इनको दूसरे वाले कमरों में AC लगा हुआ है, मेरे कमरे में AC नहीं लगा, ना कूलर लगा हुआ है। ठीक है मत लगाओ, कोई बात नहीं, इतना कम्फर्ट दिया बहुत है। तंग तो ना पढ़ाई हुई ना लिखाई हुई, ऐसी तैसी हो रही है, ढोल की तरह बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। और तो ऊपर से ये दिक्कत और है कि बेटा बाहर क्यों जाता है तू। नहीं, बाहर क्या मिल जाएगा मेरे को जाके, क्या मिलेगा वहाँ? थोड़ी देर इधर से रिलैक्स मिलेगी ना, थोड़ा कम होएगा दिक्कत। चौथ हर चीज़ अड़ंगा 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 डालना है हर चीज़ में। अरे तू है कौन पड़ोसी, चाहे तू कंट्रोल क्यों कर रहा है मेरे घर वालों को? बाप भी वही सुनेगा, माँ भी वही सुनेगी। किसी का फैसला वगैरह कुछ नहीं छोड़ना, हर चीज़ में झंड करना है। सो क्या सुसाइड की कोशिश की? कोई घर में नहीं था, मैं कहा आएंगे लाश देखेंगे कुछ हो जाएंगे मेरी। सुसाइड करने की कोशिश की, पंखे से लटका, एक झूला खाया, वापस आया। मैं कहा ये दोहरा काम है, ये नहीं हो पाएगा। आज तक की एक वो क्या नाम है, ढंग से किसी लड़की को भी नहीं ताड़ा मैंने, नहीं ताड़ा, नहीं ताड़ने का शौक मेरे को। ये जिंदगी है मेरी, कुछ नहीं चाहिए। शक पता नहीं का आसमान छू जाते हैं इनके शक। शक करते रहेंगे, शक करते रहेंगे, हर चीज़ में शक करते रहेंगे। चूतिया समझाओ है मेरे को सबसे बड़ा। बेटा तुम ही हो सबसे बड़े क्रिमिनल, सबसे बड़े लौंडियाबाज, सबसे बड़े नशेड़ी, सबसे बड़े गंजेड़ी, सबसे बड़े ड्रग डीलर, सबसे बड़े दल्ले तुम ही हो। क्यों? तुम अकेले बैठते हो, हमारे साथ नहीं बैठते, इसलिए। जब से एक तो छोटी बहन को इतना लाड़ प्यार देंगे कि तू बेटा हमारे साथ नहीं बैठता ना, इसलिए। अरे तो पढ़ूंगा, ऊपर पढ़ ही तो रहा हूँ। ऐसे ठीक है पढ़ाई छोड़ के आ जाता हूँ, बेरोजगारी की जगह अनपढ़ता भी घोषित कर दी जाएगी। बेरोजगार तो घोषित होना ही है, अनपढ़ भी घोषित कर दिया जाऊंगा। आ जाता हूँ पास में, देख बैठा रहता हूँ आपके पास में, पूरा टाइम बैठा रहता हूँ। फिर कह देना बेटा फेल हो गया, 11th में फेल हो गया। पास कैसे हुआ? वो थोड़ा रिश्वत खिलानी पड़ी थी बेटे के लिए, अब तो इतना तो करना ही पड़ता है। और ऊपर से स्कूल के जो टीचर, कसम से अच्छा है 10th में पीछा छूटा, कसम से ऐसा वाहियात संस्कृत का टीचर। उसके बाद इतना वाहियात था, सबसे पहला वाला मैथ्स का टीचर, उसको तो हमने 20 साल में निकलवाया था ज़बरदस्ती। बहुत अकड़ता था बड़वा साला। नाम भी ले लूँ, क्या उखाड़ लेगा मेरा, पता तो चल ही गया होगा अगर वीडियो देखे तो। मेरी शक्ल नहीं देखनी, मेरी अकल नहीं देखनी, हर चीज़ में झंड गिरी करनी, झंड कर रखने वाला। एग्ज़ाम टाइम को तो पता नहीं क्या लिया था इन्होंने, 7-7 8-8 घंटे पढ़ता था उस टाइम में, लेकिन फिर भी कंप्यूटर चक्के ले गए, मेरे खिलौने चक्के ले गए, ये ले गए, वो ले गए, वो ले गए, ये ले गए, सही। और धमकियाँ, आए दिन धमकियाँ यही मिलती है वापस से
कि तेरा कंप्यूटर चक्के ले जाएंगे, तेरा फोन चक्के ये ले जाएंगे, तेरा टॉयज चक्के ले जाएंगे, तेरे को नीचे ले जाएंगे। अरे तो एकांत पना तो दो, एकांत तो रखो, अपने औलाद को थोड़ा टाइम तो दो। साला पढ़ाई भी नहीं हो रही, सुसाइड भी नहीं हो रही, उसके बाद वो भी दिक्कत है कि बेटा पढ़ता नहीं है। पढ़ाई साला पूरा टाइम किताब में घुसा रहता हूँ कि कुछ मिल जाए, कुछ समझ आ जाए, लेकिन नहीं, बेटा हमारा चोर है, बेटा हमारा अनपढ़ है, बेटा हमारा गवार है, बेटा हमारा नशेड़ी है, और टीचर हमारे चूतिए हैं। और हर चीज में दूसरे की माननी है, दूसरा कह रहा है सच्ची कह रहा होगा। एक मेरा जो संस्कृत का टीचर, वो प्रिंसिपल भी है, उसके सामने मैंने और मेरे दोस्त ने इतनी मस्त गालियां दी थी। मेरे घर वालों को बुलाया और जाके कहा कहना इसने हमें अश्लील शब्द बोले थे, अपशब्द बोले थे, बहुत ठोका था उसने मेरे को पहले, मम्मी पापा को बुलाने से पहले। लेकिन फिर भी दिक्कत तो यही है, मजाक बना रखा है। बेटा बेटा भड़वा है तुम्हारा, नहीं भड़वा है बेटा तुम्हारा, छोड़ो बेटा भड़वा है तुम्हारा, खुश खुश। अरे बेटा नशे कर, बेटे ने नशे देखे नहीं है आज तक। दोस्तों से पूछो बेटे के, बेटा नशे करता है? नहीं, नहीं करता, नहीं करता, यही तो बात है, नहीं करता बेटा नशे। और तुम्हें लगता है नशे करता है बेटा। और पड़ोसी इतने हरामी, हर हर और एक तो क्राइम पेट्रोल की माँ का पोसा 3 बार। एक तो क्राइम पेट्रोल ने इतने वहम डाल रखे हैं घर वालों में, वहम इतने डाल रखे हैं कसम से। आज भी मम्मी है ना, कुछ भी कहे ना, क्राइम पेट्रोल की भाषा ही बोलती है कि बेटा तुम स्विमिंग कर रहे हो, तुम्हें अकेले डुबाएंगे। अब मेरा भाई, मैंने कहा कि बड़े भाई के साथ चले जाऊं, कि बेटा वो तुझे डुबा देगा। मैंने कहा उसको कौन सी जायदाद मिल जाएगी? बेटा मिल जाएगी उसको जायदाद। अबे मेरा एक सगी बहन है, उसको मिलेगी जायदाद अगर मैं मरता हूं तो। और वो उसको मार के मिलेगा क्या? वो आईआईटी का स्टूडेंट है। हाँ वो भी आईआईटी का स्टूडेंट है, सीधी बात है। दिक्कत ये है कि मैं इनकी सुनता हूँ, इनकी मानता हूँ, इनके साथ नहीं रहता। बस अंधों की तरह मेरे साथ ट्रीट करेंगे, कुत्तों की तरह मेरे से बात करेंगे। इज्जत तो छोड़ी नहीं है। इज्जत होती क्या है मेरे को यही भूल गया है। इज्जत लास्ट मेरे को एक कुत्ते ने दी थी, वो भी पूंछ हिला के, वो भी मेरी गली में ही रहता है, उसकी भी इज्जत है, मेरी छांट बराबर नहीं। भैंचो दुआ करो कि मैं मर जाऊं। आज तक कोई बंदी नहीं रही है मेरी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है मेरी। साला मजाक बना रखा है पढ़ाई का। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग। एक तो स्कूल चूतिया मिला, उसके बाद स्कूल में सब एक से एक गवार। फिर कहते तुम्हारी इंग्लिश कैसे खराब हो रही है? इतनी इंग्लिश अच्छी बोलता था मैं 6th क्लास तक, जब से उस गवार स्कूल में गया ना, सब माँ चूत की कार साला। और वो हकला टीचर पढ़वा मरे, कुत्ते की मौत मरे उसकी, मेरी दुआ तो है कुत्ते की मौत मरे साला, बर्बाद करके। सबसे पहले बहुत अच्छे टीचर आए 7th क्लास तक, इतना मस्त पढ़ाते थे। फिर पता नहीं इतने वाहियात टीचर चक्के लाए सर, कुत्तों जैसा व्यवहार करते थे हमसे, इतने वाहियात टीचर। एक वो मैथ्स वाला, ऊपर से एक वो क्या नाम आया था हिंदी वाला साला, चूतिया बनाते हैं साले। बिजनेस ही है एजुकेशन, एजुकेशन काहे की है? एजुकेशन मिलती तो सस्ते में मिलती ना, क्यों? उनको पता है बच्चों को समझ आता नहीं है। 2-3 लाख रुपए तुम कोचिंगों पे लगा दो, 15-20 लाख तुम उस पे लगा दो, ये कॉलेजों में लगा दो, ऐसे 10-15 लाख तुम्हारे लग ही चुके हैं बचपन से बच्चे पे। मैं तो सोच रखा है कि शादी करनी नहीं है, लेकिन फायदा भी क्या है सोचने का, वैसे भी नहीं होनी, शक्ल ऐसी है ना, गंज पड़ रही। साला बाल उड़ गए मेरे बीच से, इतना गुस्सा आता है मेरे को।
साला डॉक्टर भी बोलता है कम गुस्सा करा कर। मुक्का ब्लड नहीं निकालने दिया, इतना गुस्सा करा मेरे पे, मैं पलट के जवाब के कम गुस्सा करा कर। माँ चुदो, मेरे को क्या करना है। दिक्कत ये है कि तुम सिर्फ और सिर्फ तुम चूतिए हो और कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है कि सिर्फ और सिर्फ तुम और कोई नहीं। सबसे बड़ा चूतिया है। और एक तो लड़कियों का देखो कि लौंडों की अब लौंडों की है ना जिंदगी बहुत आसान होती है, छूट मिलती है। आज लंड मेरा कमाने जाओगे ना गांड फट जाएगी। इनको तो मिल ही जाएगी कमाएगी। इनके पास तो दो ऑप्शन होते हैं, इनके पास इंटेलिजेंस भी होती है लड़कियों के पास, इनके पास दिमाग भी होता है, इनके पास क्या ये शादी का भी ऑप्शन होता है। बेटा तुम्हारे पास सुंदरता भी होती है, हमारे पास सुंदरता नहीं होती, उड़ जाती है सारी सुंदरता। जो बचपन में थी ना वो उड़ जाती है बालों के साथ ही। बाल ऐसे उड़ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या 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 खा मैंने तेल इंदु लेखा लगा तो भी नहीं आ रहे वापस से। गन जैसा पड़ रहा है 25 साल की उम्र तक बाला जैसी हालत भी नहीं होनी। बाला क्या अनुपम खेर फेल होता है मेरे सामने में। अनुपम खेर, चकना, टकला, द रॉक कसम से द रॉक लगूंगा। उसके जैसी बॉडी भी नहीं है मेरी, तोंद निकल रखी है। जो इतना अच्छा मेरा एक बोर्ड था वो तोड़ा साला। क्यों तोड़ा? उस पर मैं अपने एम लिखता था जितने भी कर रहे हैं, तोड़ के फेंक दिया। ठीक है करो जो करना है। तोड़ा भी किस लिए, क्यों तोड़ा, कारण मेरे को नहीं बताया गया कि क्यों तोड़ा। तोड़ के ये खटखटा के देख रहे थे कि वहां जाके कोई खिड़की दरवाजा तो नहीं बना लिया इसने। साला इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इतनी भी नहीं करी है कि वहां जाके ऐसे घुस जाऊं मैं उसके अंदर। भीख मांगनी पड़ती है हर चीज के लिए। अपनी बहन, अपनी प्यारी सी लाडली सी बेटी को है ना इतना लाड करेंगे, इतना लाड, मेरे को घंटा कुछ नहीं मिलेगा कि बेटा तू हमारे पास नहीं रहता है इसलिए तेरे को लाड नहीं करते। हाँ तो नहीं रहना चाहिए यार, ऐसे लोगों के पास रहना भी नहीं चाहिए। औलाद की जिनको टेंशन नहीं होती, जिनको सिर्फ पड़ोसियों की सुन के करनी होती है। साला दुनिया आगे बढ़ जाएगी, ये यहीं के यहीं रहेंगे। चांद पे पहुंच गया बंदा, बहनचोद।